नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दिन भर की सुर्खियों को हम समेट कर हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नारी शक्ति को प्रधानमंत्री की सौगात। जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 11 लाख नई लखपति दीदियों को सौंपे प्रमाण पत्र। 5,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी जारी। कहा, देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका। महिलाओं पर अत्याचार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया अक्षम्य पाप। कहा, दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। सभी दलों से राजनीति से ऊपर उठकर महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, सेकुलर सिविल कोड पर पहली बार कोई सरकार इतनी मुखर। विकसित भारत में सरल, सुलभ और सहज न्याय की गारंटी को बताया बेहद जरूरी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों की सराहना की। कहा, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के राजनीति में प्रवेश से देश के भविष्य को बदलने में मिलेगी मदद। संस्कृत भाषा की दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता पर जताई खुशी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर देश भर में केंद्रीय कर्मचारियों ने किया स्वागत। केंद्रीय कैबिनेट के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट ने भी यूपीएस को दी मंजूरी। बीजेपी ने कांग्रेस पर दागे सवाल। पूछा, हिमाचल, कर्नाटक में अब तक लागू क्यों नहीं की गई ओपीएस। राहुल गांधी पर भी किया तंज। कहा, खामोशी में बदला खटाखट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा मुख्यालय में बैठक जारी। प्रधानमंत्री बैठक में ले रहे हैं हिस्सा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता बैठक में उपस्थित। कोलकाता दुष्कर्म और हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट। घटना की तह तक पहुंचने का प्रयास जारी। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का कसा शिकंजा। वित्तीय अनियमितता के मामले में कोलकाता में 15 स्थानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। और पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव। लेबनान स्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल ने 48 घंटे का आपातकाल किया घोषित। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। अमेरिका की हालात पर नजर। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी कार्यक्रम में लखपति दीदियों को सम्मानित किया। आर्थिक रूप से मजबूत होती महिलाएं स्वरोजगार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और उन्हें सम्मानित किया। यह हाल ही में वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान लखपति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। देश की लखपति दीदियों की संख्या में 11 लाख का इजाफा हुआ है। जलगांव में लखपति दीदी के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ऐसी ही दीदियों का सम्मान किया और उन्हें सर्टिफिकेट वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना का लक्ष्य सिर्फ कमाई बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों को सशक्त कर रही है। जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्चने के लिए पैसे भी ज्यादा जुड़ते हैं। यानी एक बहन का भी लखपति दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री लखपति दीदियों की सफलता जानने पहुंचे, जहां महिलाएं प्रधानमंत्री की आरती उतारने लगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें रोका और थाल को थाम महिलाओं की आरती उतारी। देश भर के विभिन्न हिस्सों से आई लखपति दीदियों ने अपने संघर्ष और प्रेरणा का हाल प्रधानमंत्री को सुनाया। भारत
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। इसमें हमारी बहनों बेटियों की भूमिका बहुत बड़ी है। लेकिन कुछ साल पहले तक ये स्थिति नहीं थी। बहनें हर घर, हर परिवार की खुशहाली की गारंटी होती है। लेकिन महिलाओं को मदद मिले, इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं था। देश की करोड़ों बहनों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। अगर उन्हें बैंक से लोन लेना होता था तो उनको मिल ही नहीं सकता था। मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए, मेरे देश की माताओं, बहनों, बेटियों की हर मुश्किल को कम करके ही रहूंगा। साल 2014 तक जहां देश की सखी मंडलों को सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए लोन मिलने का आंकड़ा है, तो वहीं बीते 10 साल में वो बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। स्वयं सहायता समूहों और सखी मंडलों को पशुपालन, कृषि, बैंक, ड्रोन पायलट जैसे कई कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। एक तराजू में एक तरफ 7 दशक और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल तराजू में रख लिए जाए। जितना काम मोदी सरकार ने देश की बहनों बेटियों के लिए किया है, वो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाने के नए लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में प्रधानमंत्री ने जलगांव से 2500 करोड़ रुपए के कोष की शुरुआत की। साथ ही 5,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण जारी किए। बैंक ऋण से 2,35,000 स्वयं सहायता समूहों के 25 लाख से ज्यादा सदस्यों को फायदा होगा। जलगांव से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना से उपजे आक्रोश के बीच जलगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों के लिए कानून को मजबूत और सख्त बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि देश में महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का अपराध अक्षम्य होना चाहिए और दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में शिरकत की।
उन्होंने समारोह स्मारिका और एक संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के भारत और विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ईज ऑफ जस्टिस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय सरल, सुलभ, स्पष्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस विकसित भारत के स्वप्न को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें हर किसी के लिए सरल, सुलभ और सहज न्याय की गारंटी होगी। साथियों, मेरा मानना है न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाएं। और मुझे संतोष है कि देश ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। हमने पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों कॉलोनियल कानूनों को रद्द किया है। आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उभरते हुए देश ने इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता को एडॉप्ट किया है। डिजिटीकरण और तकनीक का न्याय व्यवस्था में अधिक से अधिक इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री ने सभी से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जैसे सभी पहल के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। देश की 18,000 कोर्ट कंप्यूटराइज हो चुकी है। 3,000 से ज़्यादा कोर्ट और 1,200 से ज़्यादा जेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही पहली बार कोई सरकार इस मुद्दे पर इतनी मुखर हुई है, लेकिन न्यायपालिका दशकों से इसकी वकालत करती रही है। न्यायपालिका ने अनेकों बार ऐसे विषयों पर राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के संकल्प को सशक्त किया है। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी इसी 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड की बात की है। इस मुद्दे पर भले ही कोई सरकार पहली बार इतनी मुखर हुई हो, लेकिन हमारी जुडिशरी दशकों से इसकी वकालत करती आई है। राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर न्यायपालिका का ये स्पष्ट रुख न्यायपालिका पर देशवासियों में भरोसा और बढ़ाएगा। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक विषयों पर एक बार फिर देश और दुनिया के सामने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को राजनीति में जुड़ना चाहिए। ये युवा गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से हों तो और अच्छा है।
गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ने वाले युवाओं से देश के भविष्य को बदलने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं से राजनीति में जुड़ने की अपील की। भारत में कई ऐसे युवा हैं जिन्हें राजनीति में दिलचस्पी है, पर व्यवस्था प्रणाली के कारण राजनीति में नहीं आ पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस व्यवस्था प्रणाली को बदलने की शुरुआत कर चुके हैं। इस साल 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं को राजनीतिक प्रणाली से जोड़ने का आह्वान किया था। इस साल मैंने लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले 1 लाख युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ने का आह्वान किया है। मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं। बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। पीएम ने बताया कि उन्हें युवाओं की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। मन की बात में उन्होंने जानकारी दी कि सोशल मीडिया पर भी युवाओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। पीएम ने कहा कि ये उनके लिए वाकई अकल्पनीय है। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं। कुछ युवाओं ने पत्र में लिखा है कि उनके लिए वाकई अकल्पनीय है। दादा या माता पिता की कोई राजनीतिक विरासत नहीं होने की वजह से वो राजनीति में चाहकर भी नहीं आ पाते थे। कुछ युवाओं ने लिखा कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है, इसलिए वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं। कुछ युवाओं ने ये भी लिखा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन कर देती है। लोगों ने प्रधानमंत्री को कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं। सुझाव भेजने के लिए पीएम मोदी ने सभी का धन्यवाद किया और सभी युवा साथियों से इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। इस तरह के प्रयास से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले इस पर अमल करते हुए यूनिफाइड पेंशन योजना को राज्य में मंजूरी दे दी है और इसके बाद राज्य के सरकारी कर्मचारी अब यूपीएस का लाभ उठा सकेंगे। गत शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दी थी और इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने कोलकाता में 15 स्थानों पर छापेमारी की है। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए सीबीआई को 3 सप्ताह का समय दिया है। इस बीच टॉलीगंज में पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट फोरम ने विरोध प्रदर्शन किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार एवं हत्याकांड मामले में न्याय की मांग को लेकर कोलकाता में नृत्य कलाकारों ने भी घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उद्घाटन किया। ये खबर हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ प्रदर्शन रहे कोलकाता में हत्या एवं बलात्कार के इस जघन्य घटनाक्रम के खिलाफ लोगों के क्या आक्रोश रहे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने कोलकाता में 15 स्थानों पर छापे मारे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। जांच एजेंसी ने अस्पताल के पूर्व अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के घरों पर भी छापे मारे हैं। अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर देवाशीष सोम और पूर्व सुपरिटेंडेंट संजय वशिष्ठ के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची।
अस्पताल की चिकित्सा सामग्री आपूर्ति करने का काम करने वाले हावड़ा में विप्लव सिंह के घर पर भी छापा मारा। यह सभी नाम आरजी कर अस्पताल के पूर्व अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट अख्तर अली द्वारा उठाए गए आरोपों में शामिल हैं। शनिवार को ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता के श्याम बाजार में ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस तरीके का कोशिश किया गया पूरी घटना को पूरी कवर अप करने की, और इसे महज एक आत्महत्या की घटना बनाने की, इस सच में पुलिस की एक्टिविटी और स्पेशली जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी एक्टिविटी को हमें शर्मसार कर रही है। सीबीआई आज छापा मार रहा है, लेकिन इसमें जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो हमारे सीएम हैं, तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं कोलकाता रेप मर्डर कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। संजय रॉय पर मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। शनिवार को रेजिडेंट डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों से भी मुलाकात की। उधर पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट फोरम ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए टॉलीगंज में विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में नृत्य कलाकारों ने भी घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसेनजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए होने वाले प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय दिल्ली में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अलावा जम्मू कश्मीर बीजेपी से जुड़े वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में इकबाल सिंह लालपुरिया, वनाथी श्रीनिवासन, डॉक्टर K लक्ष्मण, सत्यनारायण जटिया, राम माधव, सुधा यादव और डॉक्टर जितेंद्र सिंह उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और ब्रज के विकास के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना लाने का उन्हें सौभाग्य मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास की योजनाएं यहाँ के लिए प्राप्त हुई हैं। उनके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव का ये आयोजन इस बार इस भूमि में इस आयोजन के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। राज्य सरकार राहत एवं बचाव के काम में जुटी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश का हाल।
त्रिपुरा में लगातार हो रही भारी बारिश का सिलसिला रविवार को थमने से खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली नदियों का जलस्तर जरूर घटता नजर आया, लेकिन अभी भी कई लोगों के घर बाढ़ में डूबे हैं। राहत और बचाव के काम में राज्य सरकार जुटी हुई है। सरकार के साथ साथ स्थानीय युवाओं का दल भी लोगों को राहत सामग्री देने में जुटा है। चावल दे रहे, थोड़ा आलू दे रहे, प्याज दे रहे, मसाला आइटम दे रहे और तेल दे रहे 500 ग्राम। वो एक फैमिली का पानी भी दे रहे 2 लीटर करके, तीन बोतल दे रहे, 3-4 बोतल जो कुछ भी डिमांड है। वहीं देश के कई हिस्सों में अभी भी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। गुजरात में कई जिलों में हुई भारी बारिश से तापी नदी का जलस्तर उफान पर है। करजन बांध के 2 गेट और सरदार सरोवर बांध के 9 गेटों को खोलकर पानी नदी में छोड़ा गया। करजन नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट, पालघर, ठाणे और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट, इसी के साथ मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जलभराव देखने को मिल रहा है। ऐसे ही हालात राजस्थान के अजमेर में भी दिखाई दिए। अजमेर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ी। बारिश से अजमेर का फौज सागर ओवरफ्लो हो गया। लगातार जारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। अगरतला से कुणाल शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। इस बार श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त मध्यरात्रि 12 बजे से लेकर 12:44 तक है। देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे देश में धार्मिक स्थलों के साथ लोग अपने घरों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार यूपी के हर थानों और जेल में त्योहार मनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि कैदी भी पूरे उत्साह के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में जन्माष्टमी से पहले भव्य तैयारियां की गई है। देश विदेश से मथुरा की पावन धरती पर कृष्ण भक्त आ चुके हैं। हर तरफ भक्ति का भाव है। लखनऊ में जगह जगह बाजार सजे हैं। नोएडा में सनातन धर्म मंदिर को जगमगाती रोशनी से सजाया गया है। मेरठ और आगरा में भी मंदिरों और बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। वहीं रामनगरी अयोध्या में जन्माष्टमी को लेकर दुकानदारों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। जन्माष्टमी रामलला की यहाँ मनाई जाएगी, रामलला की, और उसी प्रकार से धूमधाम से मनाई जाती, बड़े भव्य रूप से मनाई जाती है। 5 प्रकार की पंजीरी होती है और चरणामृत होता है, विविध प्रकार के फल होते हैं और मिष्ठान होते हैं और ये सब का भोग लगता है। जन्माष्टमी को लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के अमझेरा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम मां अम्का झुमका के मंदिर में पूजन पाठ किया और मटकी फोड़ कार्यक्रम में भी भाग लिया। वहीं गुजरात के राजकोट में जन्माष्टमी पर होने वाले मेले की शुरुआत हो गई है। लोग बड़े ही उत्साह के साथ विभिन्न आयोजन कर जन्माष्टमी मनाने में जुटे हुए हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 10 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी मंदिरों की साज सज्जा के साथ जन्माष्टमी पर सजने वाली झांकियों और मटकी फोड़ जैसे आयोजनों की तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में विशेष सजावट की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।